हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? आज काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के मैं आपके बीच में आया हूँ। और ये जो टॉपिक है, जब आप सुनेंगे तो काफ़ी दमदार टॉपिक है, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट आपके लिए मैं लाया हूँ। और कृपया ध्यानपूर्वक आप लोग अच्छा इस तरह से समझें। और एक चीज़ मैं बोलना चाहता हूँ कि यदि आप हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं तो आप हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दें और सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल घंटी दबाई, ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उस वीडियो में आपको नोटिफिकेशन आएगा। क्योंकि नोटिफिकेशन आएगा तभी आप जान पाएंगे कि जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ वो आपको मिल रहा है। तो आज जो मैं टॉपिक लाया हूँ उस टॉपिक के बारे में मैं बताना चाहता हूँ। काफ़ी इम्पोर्टेंट है और आप देखेंगे, देख करके समझे बूझे तब आप नोट्स में तैयार करें। क्योंकि ये जो टॉपिक पढ़ेंगे ये निश्चित रूप से यदि आप तैयारी करके जाते हैं तो आपको इसमें से मार्क्स आपका ज़रूर आएगा। लेकिन आपको हमारे साथ मेहनत करना होगा, तभी रिजल्ट आपका सुनिश्चित होगा। तो आइए, जिस टॉपिक के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम है भारत का संवैधानिक विकास। तो भारत का जो संवैधानिक जो विकास होता है तो उसके बारे में हम लोग कुछ शब्दों में मैं जानकारियां दूंगा। जो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट हुआ था उसके बारे में मैं बताना चाहता हूं कि सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में हुआ था। फिर उसके बाद 1813 में का चार्टर एक्ट था। उसमें भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति था। फिर 1833 का चार्टर एक्ट था। उसमें 1833 के चार्टर एक्ट में क्या था ना कि लॉर्ड विलियम जो थे बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बने और भारतीयों को पहली बार कंपनी में नौकरी पाने का अवसर प्राप्त हुआ। 1853 की बात मैं करता हूं, उसमें भी चार्टर एक्ट थी। उसमें खुली प्रतियोगिता परीक्षा का आरंभ हुआ। फिर उसके बाद 1858 की बात है चार्टर एक्ट में। उस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम आप बड़ी बात आप सुने होंगे। तो 1800 जो मैं 58 की कहानी कह रहा हूँ उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की समाप्ति हो गई थी और भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। गवर्नर जनरल को वायसराय को उपाधि भी मिली और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने। फिर उसके बाद 1909 की बात हुई का एक्ट है, मार्ले मिंटो कानून बना। और मार्ले मिंटो कानून में क्या हुआ कि जातियों, वर्गों और हितों के आधार पर पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई। संसदीय शासन व्यवस्था का पहली बार परिचय हुआ। फिर उसके बाद 1913 में आइए, 1919 को बात में 1919 में भारत सरकार का जो कानून हुआ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड कानून। इसमें प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। उसके बाद 1930 की बात मैं कर रहा हूँ, 1930 का साइमन कमीशन रिपोर्ट हुआ। साइमन कमीशन रिपोर्ट में क्या हुआ कि प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर दी गई और प्रांतों की स्वायत्तता दी जाए और
बर्मा को भारत से अलग किया जाए। ये मैं बता रहा हूँ कब का कहानी बताया, 1930 की कहानी मैं बता रहा हूँ आप लोग को। फिर 1935 1935 का भारत सरकार का कानून सुनिए। प्रांतीय स्वायत्तता और प्रांतीय न्यायालय की स्थापना हुआ और केंद्रीय स्तर पर द्वैत शासन की शुरुआत हुई। फिर उसके बाद 1940 में का अगस्त प्रस्ताव हुआ। उसमें गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का विस्तार हुआ था। फिर उसके बाद 1942 में क्रिप्स योजना आया। उस योजना में बस यही बताया गया था कि उपनिवेश का पूर्ण दर्जा प्राप्त एक भारतीय संघ की स्थापना होना। अब जो बात संधि की स्थापना हुआ और औपनिवेशिक स्वराज की मांग को अस्वीकृत किया गया। तो ये जो बताएं 1942 की मैं बता क्रिप्स योजना बताया। फिर धीरे धीरे फिर 1942 का CR फॉर्मूला होगा। उस फॉर्मूला में आंशिक रूप से पाकिस्तान की मांग की स्वीकृति की गई। फिर जो नेक्स्ट जो बात था 1945 का वेवल योजना, यह शिमला सम्मेलन में हुआ था और उस सम्मेलन में वायसराय जो है कि कार्यकारिणी का पुनर्गठन किया गया और पुनर्गठन करने के उपरांत क्या हुआ कि भारत की सुरक्षा का दायित्व जो है वायसराय पर ही दिया गया। 1946 की बात मैं कह रहा हूँ, ध्यानपूर्वक आप लोग सुनेंगे और स्किप करके अगर जाएंगे तो कभी आप तरक्की नहीं कर पाओगे। इसलिए धीरे धीरे आप चीज़ को जानिए, जानकारियाँ लीजिए, क्योंकि जानकारियाँ लीजिएगा तभी आप एक अच्छा जानकार हो पाएंगे। 1946 की मैं बात बता रहा हूँ आपको। उसमें एक कैबिनेट मिशन योजना हुई और इस योजना में भारत में एक संघ राज्य की स्थापना की जाए और प्रांतों को 3 समूहों में बांटा जाए और पाकिस्तान के निर्माण की मांग स्वीकृति की जाए। ये हुआ था 1946 की बात में। फिर 1947 की बात हुई का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत पाकिस्तान 2 अधिराज्यों की स्थापना हुई और ब्रिटिश सरकार का देश राज्यों पर से सर्वोच्चता समाप्त हुआ, देशी राज्यों पर से सर्वोच्चता समाप्त हुआ। तो इस तरह का जो बात है उसको आप ध्यान पूर्वक आप अच्छी तरह से समझिए, क्योंकि आप अच्छे तरह से जो पढ़ने चले हैं, स्टडी करने चले हैं, तो आप मन से आप तैयारी करिए। जब मन से, जब अंतरात्मा से जब यह आवाज़ निकलेगा ना, तभी आप समझिए कि नहीं, मेरी तैयारी पूर्ण रूप से हो चुकी है। तब कुछ किसी प्रकार का कोई भी आंसर क्वेश्चन मिले, आप बेझिझक आप मार दीजिएगा आंसर। मुझे आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है कि एक दिन आप सफल हो जाएंगे। और मैं फिर एक नए टॉपिक के साथ आपकी नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगा। जय हिंद, जय भारत।